हेलो, नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका अपने एग्ज़ाम ग्रुप कौसाम्बे में। दोस्तों, शिक्षा एक वृक्ष है जो दिल में उगता है, दिमाग में पलता है और जुबान से फल देता है। तो दोस्तों, ऐसे वृक्ष को पालिए, रोपिए और आप भी निरंतर प्रयास करिए उन्नति की ओर बढ़ने का। और दोस्तों, इसी कड़ी में मैं आपके सामने हाजिर हूँ एक नई सीरीज़ लेकर जिसका नाम है इंतकाम सीरीज़। और ये इंतकाम हमारा होगा रेलवे से। किससे होगा? रेलवे से। तो ये सीरीज़ हमारी वैसे तो सभी एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशल रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी और अन्य सभी एग्ज़ाम के लिए बराबर ही महत्वपूर्ण है, लेकिन स्पेशली ये इंतकाम जो मेरा है ये रेलवे के लिए है। तो इंतकाम शुरू हो गया है रेलवे के लिए। कमर कस लो, तैयार हो जाओ, पेन कापी उठा लो और आज से पानी पानी कर देंगे एडवांस मैथ को। ये रहा एडवांस मैथ की सीरीज़ आपके सामने। तो दोस्तों, आज की मेरी पहली क्लास है इंतकाम सीरीज़ की। और आज की इस इंतकाम सीरीज़ में मैं आपके सामने हाजिर हूँ लेकर दो टॉपिक एक साथ, अलजेब्रा और ज्यामिति में मैं शुरू कर रहा हूँ आपके लिए वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित, छेदक रेखाओं से संबंधित सवाल। और मैं शुरू कर रहा हूँ अलजेब्रा को बेसिक सवालों से। तो दोस्तों, आज की इस सीरीज़ में, इंतकाम सीरीज़ में, हम कुछ फटाफट वाले सवालों को देखेंगे। तो प्यारे दोस्तों, पहला क्वेश्चन अलजेब्रा में टाइप फर्स्ट जो बनता है तो बीजगणित रहेगी और साथ में रहेगी ज्यामिति, और ज्यामिति में रहने वाला है आज वृत्त। क्या रहने वाला है? वृत्त। तो प्यारे दोस्तों, आज शुरू कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन लेता हूं और मेरा पहला क्वेश्चन जो है वो क्या है कि यदि x + 1/x बराबर 5 हो तो यदि x बराबर 3 + 2√2 तो x + 1/x का मान क्या होगा और x - 1/x का मान क्या होगा? दोस्तों, इन सवालों का उत्तर चुटकियों में आपके पास है। जब इस तरह के सवाल आए तो आपको क्या करना है? अगर प्लस पूछे तो बड़ी संख्या का दुगुना, इसमें बड़ी कौन है? ये है, तो इसका दुगुना 2×3 6। अगर माइनस पूछे तो छोटी संख्या का दुगुना, छोटी कौन है? ये, इसका दुगुना, और इसका दुगुना हो जाएगा 4√2 और इसका आंसर हो जाएगा 6। तो आई होप आपको ये समझ में आया है। इसकी कहानी पर जाना है तो इसकी कहानी ये है कि मुझे x की वैल्यू दिया है 3 + 2√2। क्या दिया है? 3 + 2√2। मुझे निकालना क्या है? x + 1/x। क्या निकालना है? x + 1/x। तो प्यारे दोस्तों, x की वैल्यू दे रखी है 3 + 2√2 प्लस मुझे चाहिए क्या? 1/x। मुझे क्या चाहिए? 1/x। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है। x दिया है, मुझे चाहिए 1/x। तो बड़ा सिंपल सा लॉजिक है कि बस जब तुमको रिवर्स पूछे, जैसे x दिया है, निकालना क्या? 1/x। तो कुछ भी नहीं करना, चुटकियों में करना है। प्लस है तो यहाँ क्या करोगे? माइनस। क्या करोगे? माइनस। और नीचे 3 का स्क्वायर कितना होगा? 9, और इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। 9 में से 8 जाए कितना आएगा? 1। अब बताओ, इसको जोड़ोगे तो 2√2 यहाँ पर, इससे ये खत्म, इससे खत्म, कितना आएगा? 3 3 6। तो इस सवाल का आंसर आ गया था 3 3 3 दूनी 6। माइनस निकालना है तो यही सवाल सेम। x की वैल्यू क्या है? 3 + 2√2 माइनस 1/x निकालना है। कुछ भी नहीं करना, पेन नहीं उठाना है। देखिए क्या करना है, प्लस है, यहाँ क्या कर दो? माइनस, क्योंकि उल्टा निकालना है। भाई x दिया 3 + 2√2। अब मुझे x का मान तो आ गया, रख दिया मैंने। माइनस है, माइनस रख दिया। मुझे चाहिए 1/x, तो मुझे कुछ भी नहीं करना। बीच में जो चिन्ह है प्लस है, इसको बदल देना है, प्लस से कर देना माइनस, तो कर दिया मैंने माइनस। अब प्यारे दोस्तों, नीचे क्या आएगा? तो 3 का स्क्वायर क्या होगा? 9, और 2 का स्क्वायर क्या होगा? 4, √2 का स्क्वायर क्या होगा? 2, 4 दूनी 8। 9 में से 8 जाएगा 1, नीचे 1 आएगा, और नीचे 1 लिखो या ना लिखो। इसको हल करूंगा तो माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर, 3 + 2√2 - 3 + 2√2। प्यारे दोस्तों, ये प्लस ये माइनस, ये प्लस, 3 में से 3 जाएगा 0, और 2 2 4, 4√2। यहाँ पर यही आया था। तो प्यारे दोस्तों, जब भी ऐसा सवाल दिखे पहले आप स्क्वायर करो। क्या करोगे? स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, 4 दूनी 8। 9 और 8 में कितने का अंतर है? 1 का। अगर अंतर 1 का है तो अगर प्लस पूछे तो छोटी बड़ी वाली संख्या का दुगुना
बड़ी वाली संख्या कौन होगी, कैसे पहचानेंगे? जिसका वर्ग बड़ा होगा वह संख्या बड़ी होगी। जैसे 3 का वर्ग 9 है, इसका वर्ग 8 है, तो बड़ी कौन है? 3। 3 का दुगुना 6। छोटी कौन है? 2√2, तो माइनस में छोटी का दुगुना। आई होप आपको इतनी सी बात समझ में आ गई होगी। और आप वीडियो को रोक कर स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। मैं आगे बढ़ रहा हूँ ताकि वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो और आपका इंतकाम पूरा हो, मेरा इंतकाम पूरा हो। रेलवे को धुआं धुआं कर देना है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला सवाल। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन मेरा ऐसे ही है कि यदि 1/x, चलिए x ही ले लेता हूँ। यदि x की वैल्यू 7 + 4√3, तो x + 1/x का मान, x - 1/x का मान, ये मुझे फाइंड आउट करना है। x + 1/x का मान और x - 1/x का मान मुझे फाइंड आउट करना है। तो प्यारे दोस्तों बड़ी सिंपल सी बात है, पहले देखो ज़रा ये सवाल सिस्टम का है कि नहीं है। यस, सिस्टम के दायरे में होना चाहिए। सिस्टम के दायरा मेरा क्या है? एक देखो आ रहा है क्या? 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16, √3 का स्क्वायर 3, 16 × 48 और 49। 48 और 49 में कितने का अंतर है? 1 का। 48 और 49 में 1 का अंतर है। अगर 1 का अंतर है तो भाई सिंपल सी बात, प्लस वाले में क्या? बड़े का गुना। तो इसका स्क्वायर 48, इसका स्क्वायर 49, बड़ा कौन? ये कि ये? तो बोलोगे सर 49 वाला बड़ा मतलब 7 वाला बड़ा है। तो बड़ा है तो बड़े वाले में प्लस में दुगुना कर दो बड़े वाले का, तो 7 दूनी 14, माइनस में दुगुना कर दो छोटे वाले का, तो आ जाएगा 8√3। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। दोस्तों आया है तो हम आगे बढ़ते हैं और मेरा अगला सवाल मैं लेता हूँ। मेरा अगला सवाल क्या होगा, चलिए देखते हैं। वीडियो को रोक के आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और मेरा अगला सवाल क्या है? यदि 1/x बराबर 5 - 2√6, तो x + 1/x एवं x - 1/x का मान निकालना है। दोस्तों फिर से देखना सवाल। 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25, 2 का स्क्वायर 4, √6 का स्क्वायर 6। 25 और 24 का अंतर कितना होगा? 1। अगर अंतर 1 का है तो प्लस में क्या आएगा? बड़ी संख्या का दूना। क्या आ जाएगा? बड़ी संख्या का दूना आ जाएगा। तो दोस्तों बड़ी संख्या का दूना मेरा क्या हो जाएगा? बड़ी संख्या 5 है, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10। छोटी संख्या क्या है मेरी? माइनस, तो इसमें क्या आ जाएगा? सॉरी प्लस वाले में बड़ी संख्या का दूना आ जाएगा। बड़ी 25 है, 24 है, तो बड़ी ये है 5 दूनी 10। माइनस में क्या आएगा? छोटे दूना, छोटे क्या है? 2√6, तो 2 × 2√6, तो प्यारे दोस्तों क्या आ जाएगा? 4√6। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। चलिए एक कॉन्सेप्ट आ गया है तो आगे बढ़ते हैं। और मेरा अगला कॉन्सेप्ट क्या है? मैं अगला कॉन्सेप्ट लेता हूँ, मिटाते हैं। अगला कॉन्सेप्ट मेरा क्या है दोस्तों? स्क्रीनशॉट ले लीजिए वीडियो रोक के। अगर दिक्कत हो रही तो कमेंट कीजिएगा और मैं सुधार करने का प्रयास करूँगा। और दोस्तों याद रखना इस सीरीज़ का नाम क्या? इंतकाम सीरीज। हमें इंतकाम लेना है रेलवे से, ठीक है? हमें नौकरी लानी है, 1 नहीं 4 लानी है। चलिए आइए देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन मेरा क्या है? यदि x बराबर 4 + 2√2, तो मुझे निकालना क्या है? x + 1/x का मान, x + 1/x का मान। तो प्यारे दोस्तों यहाँ से इस बार देखेंगे सवाल को, तो यहाँ क्या होगा? 4 का स्क्वायर 16 और 2 का स्क्वायर 4, √2 का स्क्वायर 2, तो 16 और 8। 16 और 8 का अंतर क्या 1 होता है? नहीं होता है। तो इस बार ऐसी गलती मत करना कि बड़े वाले का दुगुना कर दो। ऐसी गलती कदापि मत करना, क्योंकि इस बार अंतर इसके 16 है और एक क्या है? 8 है। अंतर 1 का नहीं बल्कि अंतर कितने का है? 8 का है। तो प्यारे दोस्तों इस बार सवाल को हम हल करेंगे। और सवाल हल कैसे करेंगे? x की वैल्यू कितनी है बताइए? 4 + 2√2। x की वैल्यू क्या है? 4 + 2√2। अगर x की वैल्यू 4 + 2√2 है तो मुझे निकालना क्या? 1/x। मुझे क्या निकालना? 1/x। x दे रखा है, मुझे निकालना 1/x है, तो कुछ भी नहीं करना है, 1/x निकालना है। इसको पलट देना है। पलटोगे तो क्या आएगा? देखो ये प्लस है ना, तो क्या आ जाएगा? माइनस। क्या आ जाएगा? माइनस।
और नीचे क्या आएगा, तो इसका स्क्वायर 16 और इसका स्क्वायर 4 और इसका स्क्वायर 2, 4 दूनी 8, 16 और 8 का अंतर कितना 8, तो नीचे आ जाएगा 8। अब इसका एलसीएम लेके हल करेंगे, जब हल करेंगे तो 8 से मल्टीप्लाई 8 चौको 32, 8 दूनी 16√2 और प्लस 1 से मल्टीप्लाई 4 -2√2। प्यारे दोस्तों 32 4 36 हो जाएगा और इधर 16 में से 2 जाएगा। देखिए 16√2 है, 2√2 है, 16 में से 2 जाएगा कितना आ जाएगा 14√2 प्लस का अपॉन में 8। अब 2 से कट रहा है, 2 कॉमन ले काट देंगे, 2 कॉमन लेंगे 18 प्लस 7√2 और नीचे क्या है 8, तो आंसर आ जाएगा 18 प्लस 7√2 अपॉन में 4। ये सवाल का मेरे आंसर हो जाएगा। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर दोस्तों कॉन्सेप्ट समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और दोस्तों आपके सीने में आग लगी है तो इस आग का सही उपयोग कीजिए और मौके पे चौका मारिए। इस बार नौकरी लेके आना है, छोड़ना नहीं है, किसी भी मायने में नहीं छोड़ना है। दोस्तों मेरा अगला कॉन्सेप्ट में ज़्यादा टाइम न खींचते हुए इस इंतकाम सीरीज़ में अगला टॉपिक लेके शुरू कर रहा हूँ। इसके आगे मैं अगले वीडियो में अलजेब्रा के इस कॉन्सेप्ट से आगे अगले वीडियो में लेके आऊँगा। अब मैं शुरू कर रहा हूँ सर्किल का कॉन्सेप्ट। तो दोस्तों मेरा सर्किल का कॉन्सेप्ट आज जुड़ा है कुछ महत्वपूर्ण सर्किल की कॉन्सेप्ट से जो कि बार बार एग्जाम में आते हैं। दोस्तों अलजेब्रा का एक कॉन्सेप्ट हो गया है, अब मैं शुरू कर रहा हूँ सर्किल का एक कॉन्सेप्ट। सर्किल का एक कॉन्सेप्ट लेके मैं आया हूँ आपके सामने कि अगर ऐसा लिखा हो, ये मेरी क्या है जीवा है, क्या है जीवा है, ये क्या है छेदक रेखा है, ये क्या है जो छेद के बाहर निकल जाए। देखिए ये सर्किल को छेद दी कि नहीं, देखिए छेद कर दी, छेद करके ये बाहर निकल आई, तो इसे बोलते हैं छेदक रेखा। इसे क्या बोलते हैं छेदक रेखा। और ये दोनों क्या हैं जीवा हैं, ये दोनों क्या हैं जीवा हैं। और एक रेखा कभी कभी ऐसे आपको दिखने को मिलती है जो कि ऐसे आती है, ये छेदक रेखा है और ये क्या है स्पर्श रेखा है। चलो दोस्तों मैं थोड़ा सा इसको शुरू करने से पहले बता देता हूँ छेदक रेखा क्या होती है, स्पर्श रेखा क्या होती है, ताकि आपको क्लियर रहे कि आप दिक्कत में आ जाएंगे। इस तरीके थोड़ा सा कॉन्सेप्ट शुरू ही कर रहे हैं तो शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं कुछ बेसिक कर लेता हूँ। तो प्यारे दोस्तों सर्किल में जैसे आपको पता है कि सर्किल की क्या होती है परिधि होती है। सर्किल की क्या होती है परिधि होती है। परिधि माने बाहर की जो चारों ओर की लंबाई वो परिधि होती है। प्यारे दोस्तों ये परिधि होती है और अगर इस परिधि पर मैं ये लो ये पूरा वृत्त परिधि है, अगर छोटा सा टुकड़ा ले लूँ, क्या टुकड़ा, पूरा लंबाई चारों ओर की लूँगा तो क्या होगी परिधि होगी। क्या होगी परिधि। अगर चारों ओर की पूरी लंबाई लूँगा तो परिधि होगी। अगर छोटा सा टुकड़ा ले लूँ तो क्या हो जाएगी जीवा, चाप हो जाएगी। क्या हो जाएगा चाप, ये क्या हो जाएगा चाप। तो पूरा ले लो तो क्या होगी परिधि, पूरी होगी परिधि। और कम ले लो कम, टुकड़ा ले लो टुकड़ा, तो क्या हो जाएगा चाप। व्हाट इज चाप, पूरा ले लो तो परिधि हो जाएगी और थोड़ा सा लोगे तो क्या होगा चाप। तो ये क्या है एक चाप है, एक क्या है चाप है। अब प्यारे दोस्तों ये चाप है, अब ये चाप है। अब इस चाप से अगर मैं इस पॉइंट को मिला दूं, क्या कर दूं मिला दूं, तो ये क्या बन जाएगी जीवा। व्हाट इज जीवा, तो भैया जी ये चाप है, इस चाप के पॉइंट ये वाले को इस वाले पॉइंट से मिला दूं तो ये क्या कहलाए। देखो ये तो है जीवा, ये है जीवा, लेकिन ये है चाप, ये क्या है चाप है, ये चाप है। लेकिन इस चाप पर ये पॉइंट इन दोनों पॉइंट को मिला क्या बन जाएगी जीवा। क्या बन जाएगी जीवा। तो पूरी लोगे तो परिधि और टुकड़ा लोगे तो चाप। और जीवा क्या होती है, जीवा क्या होती है परिधि के दो बिंदु को मिलाए, परिधि की दो बिंदु को मिलाए। तो परिधि के अगर दो बिंदु को मिलाती है, दो बिंदु को मिलाए तो क्या कहलाएगी वो भाई, कहलाएगी जीवा। तो परिधि से परिधि तक, परिधि माने जैसे देखो साइकिल देखो, साइकिल का पहिया जो रिम होता है, साइकिल का पहिया मान लो ये साइकिल का पहिया है। तो ये साइकिल का पहिया जो है, ये पहिया जो रिम है ये क्या है परिधि है। रिम जो है क्या है परिधि है।
ये रिम क्या है, परिधि है। अगर इस रिम में पूरा ले लोगे तो परिधि है, और थोड़ा सा काट लोगे तो क्या है, चाप है। क्या है, चाप है। और इतना काट के यहाँ से मिला दो, मतलब ये आपकी रिम है, रिम के इस बिंदु से इस बिंदु तक दोनों रिम को मिला दो तो क्या हो जाएगी, जीवा हो जाएगी। क्या हो जाएगी, जीवा। अब इसी रिम में ठीक बीचों बीच, मतलब सर्किल का ठीकों बीच बीच, ठीक बीचों बीच, तो सर्किल के ठीक बीचों बीच क्या होता है, सेंटर होता है, केंद्र। जैसे साइकिल में रिम के ठीक बीचों बीच धुरा होता है, वैसे ही सर्किल में ठीक बीचों बीच क्या होता है, केंद्र। तो केंद्र क्या होता है, वृत्त का मध्य बिंदु। ठीक बीच में जैसे साइकिल का धुरा होता है, वैसे ही सर्किल के ठीक बीचों बीच क्या होता है, मध्य बिंदु होता है, और उसे क्या बोलते हैं, केंद्र बोलते हैं। अब दोस्तों जो धुरा होता है उससे तीली लगी होती है, ये तीली, ये तीली, ये तीली, ये तीली, इन सारी तीली की लंबाई समान होती है, और इन्हें ही क्या बोलते हैं, त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है, धुरा से रिम तक की दूरी, धुरा से रिम तक की दूरी, अर्थात वृत्त के केंद्र से परिधि तक की दूरी, चाहे जिधर नापो, ये क्या होगी, त्रिज्या होगी। तो त्रिज्या क्या होगी, वृत्त के केंद्र से, केंद्र माने धुरा से कहाँ तक, परिधि, परिधि माने रिम तक, क्या होगी, त्रिज्या होगी। क्या होगी, त्रिज्या। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि परिधि क्या होता है, बाहर का चारों ओर, जैसे रिम होती है तो बाहर के चारों ओर पूरा नाप लो तो क्या होगी, परिधि, और टुकड़ा नापो, पूरा ना नापो तो क्या होगा, चाप होगा। क्या होगा, चाप। और परिधि के दो बिंदुओं को मिला दो तो क्या बन जाएगी, जीवा। और ठीक बीच में क्या होता है, मध्य बिंदु से बोलते हैं केंद्र। और त्रिज्या क्या होती है, परिधि से, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या होती है, त्रिज्या होती है। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, इसमें अगला कॉन्सेप्ट क्या आता है। तो इसमें अगला कॉन्सेप्ट मेरा क्या आता है दोस्तों, बिल्कुल सिंपल सी बात। अब इसमें अगला जीवा तो हो गई मेरा। तो देखिए ये क्या है, एक जीवा है। ये क्या है, एक जीवा है। ये क्या है, एक जीवा है। ऐसी कोई भी लाइन जो, जैसे ये जीवा नहीं है, ये जीवा नहीं है, लेकिन ये जीवा है। ऐसी कोई भी लाइन जो दो बिंदुओं को इधर भी उधर भी टच करे वो जीवा होती है। ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है, ये भी एक जीवा है। अब अगर जीवा केंद्र से होकर जाए, देखिए जीवा अगर केंद्र से होकर, जैसे ये देखो ये भी जीवा है, लेकिन जीवा के साथ साथ ये कहाँ से जा रही है, केंद्र से। ये सेंटर है, जीवा है लेकिन साथ साथ एक केंद्र से जा रही है, तो यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या, और इधर भी क्या, त्रिज्या। एक केंद्र से परिधि तक त्रिज्या, केंद्र से परिधि तक त्रिज्या, एक तीली की लंबाई एक त्रिज्या ये, एक तीली की लंबाई एक त्रिज्या ये, और इन दोनों त्रिज्या क्या बोलते हैं, व्यास। तो क्या बोलते हैं, व्यास। तो व्यास क्या होती है, द्वि त्रिज्या होती है। एक देखो केंद्र से इधर एक त्रिज्या ये, एक त्रिज्या ये, तो दुई बार त्रिज्या, तो क्या कहलाएगी, व्यास। क्या कहलाएगी, व्यास। अब बोलोगे सर जीवा भी तो, यस जीवा है। वृत्त की सबसे बड़ी जीवा वही तो होती है व्यास। जीवा भी है क्योंकि परिधि ये भी है, परिधि ये भी है, और परिधि के दो बिंदुओं को मिलाए तो जीवा तो है ही है। लेकिन जीवा के साथ साथ कहाँ से होके जा रही है, केंद्र से। कहाँ से जा रही है, केंद्र से। तो जीवा के साथ साथ ये क्या है, व्यास भी है। तो व्यास क्या होता है, जीवा, व्यास क्या होता है, जीवा ही होती है, लेकिन सबसे बड़ी जीवा होती है। तो व्यास क्या, त्रिज्या का दुगना। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दोस्तों अब आते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट मेरा क्या है, मैं आज सारे बेसिक क्लियर कर दूं ताकि कल से सवाल लेना रहे, क्योंकि इस सीरीज का नाम है इंतकाम सीरीज। अगर मेरा इंतकाम पूरा नहीं हुआ तो सीरीज किस काम की। चलिए दोस्तों आगे बढ़ता हूं, और अगला सवाल मेरा क्या है दोस्तों, ये एक चाप है। ये एक क्या है, चाप। बोलोगे सर क्यों, मैंने बताया तो भाई पूरा है तो परिधि, पूरा है तो परिधि, और टुकड़ा है तो चाप। तो भाई ये टुकड़ा है तो ये क्या है, चाप है। अगर इस चाप के दोनों बिंदुओं को मिला दूं तो बताइए ये वृत्त दो भागों में बट गया कि नहीं, यस बट गया। एक भाग ऊपर है और एक भाग क्या है, नीचे। नागिन डांस करता हुआ नीचे है और लहराता हुआ ऊपर है। लहराता हुआ ऊपर है और नागिन डांस करता हुआ नीचे है। तो लहराता हुआ ऊपर, नागिन डांस करता हुआ नीचे। ये देखोगे बिल्कुल ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से आंखों को खोलिए ज़रा, ये ध्यान से देखोगे तो एक
चाप है। क्या है? चाप है। और इस चाप को मैंने मिला दिया तो ये वृत्त दो हिस्सों में, एक लहराता हुआ और एक नागिन डांस करता हुआ। जो लहराता हुआ है, जो नागिन डांस करता हुआ, इसमें बड़ा कौन है? तो बोलोगे सर जो लहरा के है वो बड़ा है और जो नागिन डांस कर रहा है वो छोटा है। तो यस बिल्कुल, ये है आपका लघु वृत्तखंड। क्या है? लघु वृत्तखंड। और इससे बोलते हैं अंग्रेजी में माइनर सेगमेंट। और ये है दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड। तो चाप जो है वृत्त को दो भाग में बांटता है, एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्तखंड। एक लघु वृत्तखंड और एक दीर्घ वृत्त। तो ये लघु वृत्तखंड है और ये क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। क्या है? दीर्घ वृत्तखंड है। प्यारे दोस्तों, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और है, व्हाट इज सेगमेंट ऑफ रेडियस। रेडियस त्रिज्यखंड बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? त्रिज्यखंड। तो भैया जी देखिए ये क्या है? सेंटर है। सेंटर से त्रिज्या है। क्यों? धुरा से परिध तक क्या होती है? ये साइकिल का रिम, रिम में धुरा केंद्र और ये रिम भाई धुरा केंद्र हो गया और ये रिम जो होगी क्या? परिधि। तो केंद्र से परिध तक क्या? त्रिज्या। और त्रिज्या ये भी, ये दोनों क्या है? त्रिज्या है। और इनके बीच का जो एरिया है इसे बोलेंगे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। क्या बोलेंगे भाई? त्रिज्या ये भी, त्रिज्या ये भी, तो ये हो जाएगा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। आई होप आपको ये सर्किल के सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। मैं थोड़ा वीडियो को लंबा ना करके यहीं स्किप कर रहा हूँ। कल मैं इनके सवालों को धुआंधार तरीके से बिल्कुल चुन चुन के एक एक सवाल को, एक एक सवाल से हिसाब लेंगे और इंतकाम को पूरा करेंगे। दोस्तों आप बने रहिएगा, वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, धुआं धुआं हो जाएगा एडवांस मैथ का। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार और अपनी पढ़ाई को जारी रखिए, बिल्कुल कोई कमी ना आने पाइए। मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, नमस्कार।